हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर आपका फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूं। मैं कमलेश कबीर एज ए प्रोफेशन में मेमोरी ट्रेनर और वैदिक मैथ्स का जो ट्रेनर हूं। साथ में मैं जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो टीच भी करता हूँ। ये हमारा जो चैनल है ये फुली बेस्ड है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए, और उन बच्चों के लिए जिनको याद नहीं होता, स्पेशली मैथ्स में उनको फोबिया है, उनको प्रॉब्लम्स आती है, उनके लिए ये चैनल जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा। तो इस चैनल में हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। ये पूरा एक चैप्टर वाइज जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से हम जो है इसकी स्टडी करेंगे। साथ में जितने भी जो हमारे चैप्टर्स हैं जो मैथमेटिक्स के हैं चाहे रीजनिंग के हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मेमोरी टेक्निक्स और साथ में वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो इंक्लूड करूं, ताकि आपको इजी वे में मैथमेटिक्स समझ में आए और उसका आपको उस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको फायदा हो। तो ये स्पेशली किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप अगर ये सोचो कि ये पुलिस के लिए है या बैंक के लिए है या एसएससी जीएल के लिए है, ये सभी एग्जाम के लिए है, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स पे ही मैथमेटिक्स में बात करेंगे। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पहले पार्ट में हम बात करेंगे बेसिक्स की, कॉन्सेप्ट की, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होती है एक कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स होती है और दूसरी जो होती है वो होती है कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स। तो पहले एक एपिसोड में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे जो टॉपिक हमारा है उस पे कौन कौन से फॉर्मूला जो है उस पे काम करते हैं और उनको इजी वे में ट्रिक्स के साथ हम लर्न कैसे कर सकते हैं या उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम जो है वो क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर पे मैं एक दो एपिसोड में आपको गाइड भी करूंगा कि हमने कौन सी जो है वो बुक लेनी है, क्योंकि अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर सबकी बुक एक जैसी होगी तो उसके बाद में थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हमें जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करना। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक होगा वो है, सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम जो है ज्यादातर जो हमने देखा है कि स्कूल्स वगैरह में जब हम पढ़ते थे तब भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तब तैयारी करते हैं तो सीधा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाते। टीचर्स क्या करते हैं, जो टॉपिक उनको अच्छे से आता है जिसमें ट्रिक्स यूज होती है वो टॉपिक वो समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा समझ स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 to 9, हम पहले उनको तो समझ लें। अगर वो हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो फिर हम बात करेंगे कि इनका यूटिलाइज कैसे होता है, मैथमेटिक्स में ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है नेचुरल नंबर। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको एन से शुरू करते हैं। और नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स जब जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ, क्योंकि जीरो का इन्वेंट किसने किया, आर्यभट्ट ने। और मैं इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आर्यभट्ट जब जीरो लेके आया तो ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले भी हमारे जो वैदिक जो स्टडीज थी, क्योंकि जो वैदिक जो स्टडीज वाला जो पार्ट है, आप देखिए कि मैथमेटिक्स भी जो है वो वेदों का एक पार्ट हुआ करता था, जिसको हम कहते थे वैदिक गणित। इकोनॉमिक्स थे वो भी उसी का पार्ट हुआ करता था। तो उससे भी पहले आर्यभट्ट ने जब जीरो दिया तो उससे पहले हम ये भी समझ सकते हैं कि जीरो था या नहीं था। तो उसका जो प्रमाण है वो आपको मिलेगा आपके जो ईसा का जो जन्म हुआ था उससे भी 500-600 साल पहले, जब हम महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की बात करते हैं तो वो शून्यांक की बात करते थे कि अगर हम विचार शून्य हो जाएं। मेडिटेशन की अगर डेफिनेशन में जाते हैं तो मेडिटेशन की डेफिनेशन उन्होंने दिया था कि दिमाग को अपने विचार शून्य देख कर दिया जाए। और वेदों में भी हमें मिलता है कि अनंत यात्रा जो है वो शून्य से शुरू होती है, जीरो से शुरू होकर फिर आगे निकलती है। लेकिन खैर चलो वो बाद की बातें हैं। अभी हम सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो हमने पढ़ा है कि 1 2 3 और ये कहां तक चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक। ये हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है और जितने भी टीचर्स है आई थिंक वो भी यही पढ़ाते हैं। लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा जो है वो डाउट है, और डाउट ये होता है कि जब नेचुरल नंबर जो थे वो 1 to 9 सिर्फ यही नंबर थे, क्योंकि जीरो तो था ही नहीं। तो जीरो का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, उससे पहले 9 ही नंबर चलते थे 1 to 9। तो फिर ये 10 कैसे हुआ, और 10 हुआ तो फिर 20 हुआ, फिर 100 हुआ। तो ये ऐसे ही ये जीरो के आने के बाद में बढ़ा। तो अब क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि 10 जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड कैसे हुआ। ये आपके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है, उसमें आप लोगों के लिए एक सवाल है। हाँ, ये जरूर मैं क्लियर कर देता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा उससे पहले जो है वो आप कोशिश करें उन टीचर से भी पूछे जो आप लोगों को ये पढ़ाते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। मैं भी ये कह रहा हूं कि इन्फिनिटी तक जाते हैं,
बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन कैसे जाते हैं, बस हमें इसका आंसर ढूंढना है कि ये 9 के बाद 10 कैसे हुआ। और देखते हैं कि कितने टीचर्स और कितने जो मैथ्स के जीनियस अपने आप को समझते हैं वो इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। उसके बाद में आता है नेचुरल नंबर, के बाद में आता है होल नंबर्स। होल नंबर की अगर हम बात करें, अब आता है हमारा जीरो का वर्ग। जैसे ही जीरो का इन्वेंशन, आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंट किया, तो नेचुरल नंबर्स जो थे, आपको मैं फिर कह रहा हूं कि जीरो के आते ही नेचुरल नंबर नहीं रहे, उसके बाद में ये कन्वर्ट हो गए किसमें, होल नंबर्स में। और होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, ये जीरो से शुरू होते हैं और ये एज इट इज जो है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपका नेचुरल नंबर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, होल नंबर्स जो है वो जीरो से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद में आता है इंटीजर। इंटीजर को हम आई से शो करते हैं, और इंटीजर का मतलब होता है जो जीरो के बोथ साइड्स, दोनों तरफ चलते हैं। इसका जो मिड पॉइंट है वो हम जीरो लेते हैं और जीरो के ये दोनों तरफ चलते हैं। और जब दोनों तरफ चलते हैं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक तरफ ये प्लस में जाते हैं और दूसरी तरफ जो है ये माइनस में जाते हैं। ये एज इट इज ऐसे कैसे ये चलते रहते हैं, लेकिन समझने वाली जो बात है वो ये है कि इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में हमेशा जो वैल्यू है नंबर की, फिगर्स की, वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब 1 से यहां पे बड़ा होगा 2, 2 से बड़ा होगा 3, 3 से बड़ा होगा 4। ये इसी ऑर्डर में जो है वो जो है जीरो से जितना दूर होगा वो उतना ही बड़ा माना जाएगा, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लेकिन एज इट इज अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो जितना हम जीरो से दूर जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के जो नजदीक रहेगा उसको हमेशा बड़ा माना जाएगा। और इसको हम एक एग्जांपल से हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं, जैसे माइनस का 25 है और साथ में माइनस का 2 है, तो इसमें ग्रेटर देन कौन सा होगा नंबर, तो इसमें ग्रेटर देन जो होगा वो होगा -2 इज ग्रेटर देन -25। क्यों होगा, क्योंकि -25 को जीरो पे लाने के लिए हमें 25 की जरूरत पड़ेगी और -2 के लिए हमें सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम समझ सकते हैं कि इस तरफ जो है वो वैल्यू डिक्रीज होती है और एक तरफ जो है वो वैल्यू इंक्रीज होती है। ये इन दोनों में फर्क है। तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद में आता है रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स जिसको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी q डज नॉट इज इक्वल टू 0। q कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो अब आपके पास में सिचुएशन आती है 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई 1, और एक मैं चीज और लूंगा आपका 0 डिवाइडेड बाई 0। अब जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में हमने देखा है कि किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। तो अब यहां पे तो कंडीशन 2 है, 1 डिवाइडेड बाई 0। और वैसे अगर हम देखें तो 0 का जो है वो मैथमेटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस हम रखते नहीं है, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। लेकिन इस सिचुएशन में नंबर सिस्टम में हम जाए तो 0 की कितनी वैल्यू है उसको हम समझते हैं। और ये ठीक ऐसा ही है जैसे हम रामानुज की बात करते हैं। तो रामानुज की बात करें तो वहां पे एक क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सिंपली आपको एक उसमें लैंग्वेज में समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है वो 5 केले हैं। कितने केले हैं, 5 बनाना है, और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो भी 5 ही है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे कि एक स्टूडेंट को कितने केले आएंगे, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 हमारा आंसर होता है 1। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं और क्वेश्चन को चेंज करके ये कहता हूं कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 0 है और केलों की संख्या भी 0 है। तो अब बताइए कि एक स्टूडेंट्स को जो है वो केले कैसे डिवाइड होंगे। तो अब मैंने आपको कभी ये नहीं बोला, देख मैंने जो बोलने का जो मेरा तरीका था उसमें मैंने बोला कि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 0। मैंने डिनाई नहीं किया कि स्टूडेंट्स नहीं है। एक तो होता है कि स्टूडेंट्स है ही नहीं, खाली है, स्पेस जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन मैंने आपके सामने क्वेश्चन जो रखा वो क्वेश्चन रखा कि स्टूडेंट्स की संख्या 0 है, दैट मींस 0 भी है नंबर। और जब इस सिचुएशन में हम डिवाइड करते हैं, तो इस सिचुएशन में जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर कैसे चेंज होगा, तो यहां पे हमें समझने की जरूरत होती है। 0 से हम कहते हैं कि अनंत की जो हमारी शुरुआत होती है इंफिनिटी की, वो किससे शुरू होती है, 0 से। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा, यहां पे मैं फिर कह रहा हूं, इंफिनिटी इसका आंसर नहीं होगा।
इसका आंसर होगा अनडिफाइंड, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते या इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इंफिनिटी नहीं बोलेंगे, अनडिफाइंड। इसके बाद में आता है 0 डिवाइडेड बाई 1। जीरो को हमने वही बात की कि जीरो अपनी एक वैल्यू रखता है, और अगर जीरो को हम किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज आंसर जीरो। तो अब आपको यहां से पता चलेगा कि जीरो की वैल्यू कितनी होती है, चाहे आप इसको 1000 से डिवाइड करें, चाहे 10000 से डिवाइड करें, जीरो को आप कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि जीरो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। और फिर उसके बाद में आता है 0 डिवाइडेड बाई 0। इस सिचुएशन में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैथ आपने देखा होगा किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को अगर हम खुद से ही डिवाइड करते हैं तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1। चाहे आप 1 को 1 से डिवाइड करें, चाहे 5 को 5 से करें, चाहे आप 7 को 7 से डिवाइड करें, चाहे 512 को 512 से डिवाइड करें, इसका आंसर हमेशा कितना रहेगा, 1। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैथमेटिक्स के इस कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या होना चाहिए, 1। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो ऐसा जब नहीं होता तो फिर 0 डिवाइडेड बाई 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो फिर हम उसी कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि किसी भी नंबर को, चाहे ऊपर वो 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, अगर हम उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो फिर उसका आंसर कितना रहेगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी। 1 डिवाइडेड बाई 0 ऑलवेज अनडिफाइंड, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, और 0 डिवाइडेड बाई 0 ऑलवेज अनडिफाइंड। तो यहां से मैंने इसीलिए लिखा था कि p डिवाइडेड बाई q, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन q डज नॉट इज इक्वल टू 0। कभी भी q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0, क्योंकि अगर 0 अगर उसकी वैल्यू है तो फिर इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है रेशनल नंबर्स, के बाद में आता है इरेशनल नंबर्स। जब हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा सिलेबस की, अगर हम बात करें 10th क्लास के, तो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ये हैं आपके जिनके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, जैसे रूट लगा हुआ है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये जो सारे नंबर्स है ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इनको कैसे सोल्व किया जाता है, ये हम जब इंडिसेस और शर्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, घातांक वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि इन जो नंबर्स होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब आता है आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर्स। ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो ऑड नंबर्स जिनके आगे जो है वो 1 3 5 7 9 ये जो नंबर्स आते हैं यूनिट प्लेस पे, तो ये सारे जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं। यूनिट नंबर, चाहे उसको हम इकाई का अंक बोल दें हिंदी में, अगर वो 1 3 5 7 और 9 है तो वो ऑड नंबर्स होंगे। और जब हम इवन नंबर्स की बात करते हैं तो इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8, और साथ में मैं एक और इंक्लूड कर दूंगा 0। अगर यूनिट या इकाई का अंक अगर ये आते हैं 0 2 4 6 और 8 तो उनको हम काउंट करते हैं इवन नंबर्स। अब साथ में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं, सीधा और सिंपल अगर हम लैंग्वेज में देखें तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। चाहे फिर हम 2 को काउंट कर लें, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 2 से, और 1 की अगर हम बात करें तो 1 तो जो है जब हम प्राइम फैक्टर पढ़ते हैं तो 1 तो ऑलवेज काउंट होता ही होता है। तो प्राइम नंबर कौन से हुए, 2, क्योंकि 2 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से ही हो रहा है। 3 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 और 3 यहां से हम शुरू करते हैं, तो 2 और 3 जो है वो दोनों ही कौन से नंबर हुए, प्राइम नंबर। लेकिन इसके बाद में जब हम 4 पे जाते हैं तो 4, इसको आपको बस इतना ही समझना है, 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको प्राइम नंबर पे काउंट नहीं करते। तो अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 5, 2 3 5। फिर उसके बाद में अगर हम 6 की बात करें तो 2 और 3, तो जब हम 2 और 3 की बात करते हैं तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है 6, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 6 खुद से 6 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर उसमें प्राइम नंबर में नहीं जाएगा। तो अगला नंबर होगा 7। 7 के बाद में आपने देखा होगा, अब यहाँ पे आपने ये अगर ये सोच रहे हो कि 3 5 7 तो अगला 9 होगा, नहीं, क्योंकि 9 पहले ही 3 से डिवाइड हो जाता है और फिर खुद 9 से भी होता है। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 11 नंबर होगा। तो ये हमारे हो गए प्राइम नंबर। तो आज के टॉपिक में हमने समझा नंबर सिस्टम। अब मैं इस अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा डिविजिबिलिटी, कि हम किसी भी नंबर को कैसे पता करें कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा।
तो ये हमारा नंबर सिस्टम जो है वो कम से कम 8 से 10 टॉपिक तक चलेगा, और उस वक्त तक आते आते ये मेरी गारंटी है कि आपको मैथ्स जो है उसका फोबिया दूर हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इन सब में ये मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया है अभी। लेकिन जब अब इससे आगे वाले टॉपिक्स में जब हम जाएंगे तो एक दो टॉपिक छोड़ के फिर मैं वैदिक मैथमेटिक्स से आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन को आप मेंटली कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, ना आपको कागज की जरूरत होगी ना पेन की। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पेपर में बैठते हैं तो वहां पे हमारे पास समय कम होता है और कम समय में हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो हमारी मेंटल कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी आसानी से हम उनके जवाब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि डिविजिबिलिटी जो टेस्ट होता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। तो तब तक के लिए मैं उम्मीद करूंगा आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप उसका आंसर जो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है आप उसको देखोगे और उसका आंसर देने की कोशिश करोगे, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा भी। तो थैंक यू सो मच।